हेलो गाइस, आई डिडंट गॉट एनी राखी इंटरव्यू क्लिप, सो मैंने ये क्लिप लगा दी है। ये अवार्ड फंक्शन की क्लिप है। मैं इसकी आवाज़ नहीं खोल सकती, सॉरी। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे बंगाल की एक ऐसी खूबसूरत सी अदाकारा की जैसे हिंदी बेशक कम आती हो, लेकिन इनके अभिनय में कोई भी कमी नहीं रही। ये शुरुआती बॉलीवुड मूवीज़ में आई तो इनका रोल बहुत ग्लैमरस होता था, लेकिन वक्त के साथ इन्होंने कैरेक्टर रोल्स पोर्ट्रे करके ये दिखा दिया कि ये एक्ट्रेस भी बहुत ही कमाल की रही। इनकी खूबसूरती, इनकी नशीली आँखें, ऐसी ही आँखों पे लिखे जाती हैं गज़लें। इनके हस्बैंड भी एक पोइट रहे, जिनके बारे में मैं बताऊंगी कि कैसे राखी और उनका ब्रेकअप हो गया, क्यों गुलजार, जिनको एक डिसेंट आदमी समझा जाता है, उन्होंने राखी को बहुत बुरी तरह से पीटा। महीनों तक राखी के जिस्म से मारने के निशान नहीं गए, और कैसे राखी ने अपनी 1 साल की बच्ची मेघना को लेकर गुलजार का घर ही नहीं, गुलजार की ज़िंदगी को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कैसे ये बनी करण अर्जुन की माँ और कैसे ये हुई फेमस, आज सब कुछ जानेंगे। जल्दी से मेरे YouTube चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और आइए लेट्स डाइव इनटू द फैबुलस लाइफ ऑफ राखी गुलजार। एक्ट्रेस राखी का जन्म 15 अगस्त सन 1947 में पश्चिम बंगाल में हुआ। ये वहाँ के रानाघाट इलाके से बिलोंग करती हैं। इनके फादर एक जूतों के व्यवसाय थे और पार्टीशन के बाद पश्चिम बंगाल में ही आकर बस गए थे। राखी जब सिर्फ एक टीनेजर थी तब इनकी शादी बंगाली फिल्म डायरेक्टर अजय विश्वास से आनन फानन में कर दी गई। जितनी जल्दी ये शादी हुई उतनी जल्दी राखी अजय विश्वास से अलग भी हो गई। 1967 की फिल्म बधूवरन में इनके काम की बहुत प्रशंसा हुई। तब इनकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। फिर ये नज़र आई राजश्री प्रोडक्शन की मूवी जीवन मृत्यु में, जिसमें इनके अपोजिट धर्मेंद्र थे। और फिर इनकी फेमस मूवी शर्मीली आई, जिसमें इनके अपोजिट शशि कपूर थे। इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली और ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट रही। फिल्म शर्मीली में इनका डबल रोल था। आगे जाके राखी हमें बहुत एंटरटेनिंग मूवीज़ में नज़र आई, जैसे कि हीरा पन्ना, ब्लैकमेल, दाग। ऐसी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा राखी बनी। बॉलीवुड के शहंशाह माने जाने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ राखी गुलजार ने बहुत ज़्यादा काम किया। इन दोनों की फिल्में रहीं कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर, त्रिशूल, बेमिसाल, जुर्माना, बरसात की रात और कस्मे वादे। 1980 में ये हमें फिल्म शान में नज़र आई अमिताभ बच्चन की भाभी के रोल में, और फिर ये हमें शक्ति में नज़र आई अमिताभ बच्चन की माँ के रोल में। ये रोल राखी ने इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन और राखी हमें रेशमा और शेरा में भी एक साथ नज़र आ चुके थे। ये फिल्म में जब इन्होंने कभी कभी फिल्म को साइन किया, तब ये अटकलें लगाए जा रहे थे कि राखी ये फिल्म नहीं कर पाएंगी क्योंकि तब तक उनकी गुलजार से शादी हो गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि गुलजार और राखी की शादी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे। अपने हस्बैंड से सेपरेट होने के बाद राखी ने एक बंगला लिया जिसका नाम था मुक्तागन, जहाँ पे वो रहा करती थी। लेकिन उसके बाद उनका जी ना लगने की वजह से उन्होंने एक अपार्टमेंट ले लिया और फिर वो वहाँ रहना शुरू हो गई। उसके बाद वो मुंबई से ठीक थोड़ी दूर पनवेल में रहने लगी। 80s के आने तक राखी कैरेक्टर रोल्स में आ गई थी। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर रोल्स प्ले किए। बाजीगर में ये हमें शाहरुख की माँ का रोल प्ले करते हुए दिखाई गई। इसके अलावा करण अर्जुन में ये शाहरुख और सलमान दोनों की माँ बने दिखाई गई, और इनका रोल बहुत ज़्यादा बेहतरीन और उम्दा था, जिसमें इन्होंने माँ की जो एक्टिंग है वो बहुत बेहतरीन की। सोल्जर में ये हमें बॉबी देओल की माँ बने हुए दिखाई दी। खलनायक में ये हमें संजय दत्त की माँ बनते हुए दिखाई गई। रिश्ता द बॉन्ड में ये हमें अक्षय कुमार की माँ बनते हुए दिखाई गई। इसके अलावा इन्होंने राम लखन में भी काम किया। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर रोल्स राखी ने प्ले किए हैं और इनकी एक्टिंग सुपर्ब होती थी एज अ मदर। अगर 70s में निरूपा रॉय एज अ मदर फेमस थी, तो 90s में विदाउट अ डाउट राखी बहुत ज़्यादा मशहूर थी माँ के रोल्स में, और इनको ही अक्सर माँओं के रोल्स के लिए साइन किया जाता था।
राखी और गुलजार की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया मेघना, जो अब मूवीज़ बनाती हैं, और राजी मूवी भी मेघना ने ही बनाई थी। अब बात करते हैं राखी और गुलजार की। इन दोनों की मुलाकात जब राखी बॉलीवुड में आ चुकी थी तब एक पार्टी में हुई। गुलजार उस ज़माने के बहुत अच्छे लेखक और बहुत अच्छे पोइट थे और देखते ही वो राखी पे फ़िदा हो गए थे। जहाँ गुलजार राखी के बंगाली ट्रेडिशनल लुक से और उनकी एक्टिंग और टैलेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, वहीं धीरे धीरे राखी को भी गुलजार अच्छे लगने लगे। दोनों ने 1973 में शादी का फ़ैसला किया और दोनों 1973 में शादी भी कर ली। बहुत जल्द दोनों को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम मेघना गुलजार रखा गया। उसके बाद गुलजार नहीं चाहते थे कि राखी फ़िल्मों में काम करे, वो चाहते थे कि राखी सिर्फ़ और सिर्फ घर संभाले और उनकी बेटी की देखरेख करे। राखी फ़िल्मों में काम करना चाहती थी लेकिन अपने हस्बैंड की वजह से वो खामोश रहीं और वैसे ही करने लगीं जैसा गुलजार साहब चाहते थे। राखी की ये हसरत ज़रूर थी कि वो गुलजार की फ़िल्मों में ज़रूर काम करेंगी और गुलजार कम से कम अपनी फ़िल्मों में तो उनको मौका ज़रूर देंगे, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। गुलजार ने उनसे साफ कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी किसी भी फ़िल्म में नहीं लूँगा, तुम सिर्फ घर में अपना जी लगाओ। और राखी इस बारे में बहुत ज़्यादा नाराज़ थीं और फिर धीरे धीरे इनके रिश्ते में दरार आ गई, कड़वाहट आ गई और दोनों के आपसी झगड़े बढ़ने लगे। उन दिनों बड़े बड़े फ़िल्म मेकर्स राखी को ऑफ़र दिया करते थे अपनी फ़िल्मों में काम करने के, और राखी जब भी ये बातें गुलजार को बताती थी तब गुलजार का रिएक्शन बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता था और आपस में उनकी नाराज़गी और झगड़े इस मामले में बढ़ जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि गुलजार अपनी फ़िल्म आंधी की शूटिंग के लिए कश्मीर में थे, जहाँ पे राखी भी उनके साथ थी। गुलजार तो उस वक्त अपनी शूटिंग में बिज़ी रहते थे, राखी वहाँ पे बोर होती रहती थी और अपने काम के वक्त को मिस करती थी जब वो भी एक एक्ट्रेस थी और काम किया करती थी। उनकी शादी हुए 1 साल भी हो चुका था और उनकी बेटी भी थी। एक रोज़ मूवी के एक्टर्स पार्टी कर रहे थे जिस पार्टी में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन भी थे। संजीव कुमार, जो कि उन दिनों में शराब के आदी थे, उन्होंने सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। वो नशे में धुत थे और सुचित्रा सेन से बदतमीज़ी करने लगे। हालात बिगड़ते देखकर गुलजार ने सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ के उनको उनके कमरे में पहुंचाया और वहां थोड़ी देर रुक गए। वापसी में जब अपने कमरे में लौट रहे थे तब राखी वहां उनको नज़र आ गई और राखी ने पूछ लिया कि तुम अपनी फेवरेट हीरोइन के कमरे में क्यों चले गए थे और ऐसा क्या कर रहे थे। वहाँ पे इन दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो गई। होटल का स्टाफ बताता है कि वहाँ पे मजमा जमा हो गया। गुलजार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और राखी को घसीट के अपने कमरे में ले गए। फिर जो कमरे में हुआ वो किसी खौफनाक बात से कम नहीं था। गुलजार ने राखी को इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनके जिस्म पे नील पड़ गए, जो कई महीनों तक नहीं गए। उस दिन राखी ने अपना प्यार, अपनी आत्मसम्मान सब कुछ खो दिया। गुलजार ऐसे किस इंसान निकलेंगे ये राखी ने सोचा भी नहीं था और उसके बाद गुलजार और राखी की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई और अगली ही सुबह राखी ज़िंदगी भर के लिए गुलजार की ज़िंदगी और उनके घर से चली गई। ये घटना 1974 की है। उन दिनों में न्यूज़पेपर में इन दोनों की ये खबरें भरी हुई थी, हर न्यूज़पेपर में, और आज भी काफ़ी सारे टैबलॉइड्स और मैगज़ीन्स में ये ख़बरें जो हैं वो हैं आज भी उन दिनों की बातें कि क्या हुआ था क्या नहीं, और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कैसा हुआ था या नहीं। उन दिनों कश्मीर में ही थे यश चोपड़ा और राखी ने अपनी मरहम पट्टी करवाने के बाद यश चोपड़ा के पास जाकर फ़िल्म कभी कभी के लिए हामी भर दी और इस तरीके से यश चोपड़ा की फ़िल्म कभी कभी की हीरोइन राखी बन गई, क्योंकि यश चोपड़ा भी उन दिनों कभी कभी के लिए कश्मीर में शूटिंग लोकेशन फ़ाइनल करने आए हुए थे और राखी ने ऐसे अपनी ज़िंदगी और अपने करियर को दोबारा से चांस दे दिया और अपनी एक बुरी मैरिज का एंड कर दिया, विच वॉज़ अ वेरी ब्रेव ऑफ हर डिसीजन। उन्होंने विक्टिम प्ले नहीं किया, उन्होंने कोई गलत फ़ैसला नहीं दिया, उन्होंने वही फ़ैसला लिया जो उनके लिए बेहतर था। राखी की कमबैक फ़िल्म कभी कभी सुपरहिट रही और इसके बाद राखी ने कभी पलट कर नहीं देखा और अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूती गईं। राखी और गुलजार ने कभी भी एक दूसरे से तलाक नहीं लिया, बल्कि दोनों ने अपनी बेटी के लिए ये कदम उठाया। ना ही दोनों ने कभी दूसरी शादी की और हमेशा अपनी बेटी के साथ उसके हर मौके पे
हमें नज़र आते रहे। आज राखी अपने फार्म हाउस में रहती हैं जो कि पनवेल में है, वहाँ वो खेती बाड़ी करती हैं और अपना टाइम स्पेंड करती हैं। राखी एक उम्दा किस्म की बेहतरीन एक्ट्रेस थी। उस ज़माने में ऐसी खूबसूरती, ऐसा टैलेंट सिर्फ़ और सिर्फ राखी के पास ही था। आज हमने बात की फेमस यस्टरएयर एक्ट्रेस राखी की। आप बताएं आपको ये एक्ट्रेस कैसी लगती है और आपको क्या लगता है कि इनका ये बहादुर, ये करेजियस डिसीजन जो था इनकी ज़िंदगी के लिए सही था या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो राखी ने एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया था गुलजार को छोड़कर, क्योंकि ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ रहना कभी भी ख़तरे से खाली नहीं होता। तो दोस्तों, आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट आप किसकी बायोग्राफ़ी देखना चाहते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के बारे में। फिर लाऊंगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।